और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की जरूरत है, उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो, और मैं उस सरकार को बदलने में और एक अलग दिशा में ले जाने में और एक बेहतर सरकार बनाने में एक मेरा योगदान हो, उसी के लिए मैं भी जुड़ा हूँ भैया से। और आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बात कर रहे हो, तेजस्वी यादव सरकार में थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, उसको बोलता है उस बारे में कोई? उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या गलत काम किया, मुझे बताइए। जब तक वो सरकार में रहे, एक नौजवान व्यक्ति है, लाखों लोग नौकरी दे रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, नई पीढ़ी को आगे लेकर जा रहे हैं, वो पसंद नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है? आपके पिताजी ने फला दशक में ये काम करा था, अखबार में छपा था, और इस कार्यकाल में कितने बलात्कार हुए, शोषण हुए दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, तो चर्चा नहीं करेंगे। तेजस्वी जी अगर एक फाइल अपने विभागों की दिखा दें, वो डिप्टी सीएम रहे, एक फाइल दिखा दें जिसपे उनका हस्ताक्षर है कि ये अपॉइंटमेंट इशू करना है, इतने हजार लोगों का रोजगार दिया, एक फाइल की कॉपी लाके दिखा दे, हम बोलना छोड़ देंगे। बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देख रही है कि बोलने वाला कौन है और करने वाला कौन है। मैं कह रहा हूं कि इतने दिन सत्ता में रहे, एक फाइल बता दें जिस पर श्रीमान तेजस्वी यादव नौकरी देने का दस्तखत किए हो, एक फाइल। जो 17 महीने थे वो जो गिना रहे हैं उसका 17 महीने वो नौकरी नहीं दिए हैं, नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं, उनका कोई संचिका पर दस्तखत दिखा दीजिए। नौकरी कोई रेल मंत्री लगाता है? नहीं, आपका बात को हम खत्म कर देते हैं। सम्राट चौधरी नौकरी दे सकते हैं, नीतीश कुमार नौकरी दे सकते हैं, हाँ या ना बताइए? नहीं, कोई भी नेता नौकरी दे देगा। कोई भी मंत्री के पास पावर नहीं है कि किसी को नौकरी लगा दे। हाँ, नौकरी की व्यवस्था करा जा सकता है, कंपटीशन होता है। ऐसे थोड़ी आइए आपका हम नौकरी लगा देते, लग जाएगा क्या नौकरी? खेसारी लाल यादव के राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा क्या? एक प्रश्न चिन्ह है। इसके पीछे कारण है, खेसारी लाल यादव उर्फ, हालांकि उर्फ खेसारी लाल यादव होगा, शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। इनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, पूछिए मत। सबका वो जवाब ही देते फिर रहे हैं कि हमने ऐसा किया तो इसलिए किया, हमने वैसा किया तो इसलिए किया। खेसारी लाल यादव को लोग एक कलाकार के रूप में जानते हैं, एक गायक के रूप में जानते हैं। अब जब ये नेता बने हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वही खेसारी लाल यादव हैं या बदल गए हैं। और अगर बदल गए हैं तो क्या एआई हैं या फिर ओरिजिनल है? आप समझिए, बिहार में कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है, जंगल राज है, ये मानने की बात है। इसके बाद ये कह रहे हैं जो कर रहे हैं लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? सब दिख रहा है ना। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, खेसारी लाल यादव अगर राजनीति में आते हैं और उनके ऊपर अब जो एक टैग लग गया है कि इनको पार्टी से टिकट इसलिए मिला आरजेडी से क्योंकि ये यादव हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो वर्षों से आरजेडी का झंडा और क्या क्या ढो रहा था कार्यकर्ता, उसे टिकट नहीं दिया गया, और हेलीकॉप्टर से जो उड़कर आता है उसको टिकट दे दिया जाता है, जिसको राजनीति का एबीसी नहीं पता है, जिसे ये तक नहीं पता है कि किसका विरोध करना है, किसका सपोर्ट करना है। क्या कहा जाए? जनता को कहना है, और जनता का जो मूड है
मूड हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमने खेसारी लाल यादव के दिए गए बयान, हालांकि बयान तो वो किसी एक या दो चैनल वाले को दिए होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन दर्जनों सैकड़ों ऐसे चैनल है जिसमें उनका चल रहा है प्रोग्राम। तो अगर ऐसा सही में है तो फिर ये जो तस्वीरें सामने है, जो वो बोल रहे हैं, जो जनता का कमेंट है, इसे देखना होगा और समझना होगा कि आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है। इनके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग विरोध क्यों जता रहे हैं, इसका एक एनालिसिस होना चाहिए। बाकी जनता को तय